बता दें, एलएसी पर तकरीबन 500 ऐसी जगहें हैं जहां पर दोनों देशों के बीच विवाद रह रहकर उभरते रहते हैं। इस वक्त भले ही वहां पर शांति की बात दोनों देशों की ओर से की जाती हो और दोनों तरफ की सेनाओं ने अपनी अपनी सेनाएं वापस बुला ली हो, लेकिन वहां के गांव के लोगों को हर रोज दो हाथ करना पड़ता है चीनी सैनिकों को। उस गांव के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस गांव के सरपंच है हमारे साथ, पूर्व एमपी और पूर्व काउंसलर। सबसे पहले आपका ही रुख करते हुए हम रिंजन टांगे जी, जो कि देवचोक गांव के सरपंच हैं, किस तरह से आप लोगों को हर रोज जूझना पड़ता है चीनी सैनिकों से, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है वहां पर? रिंजन टांगे, आपसे ये सवाल था। देवचौक में जी बताइए। काफी घुसपैठ हुआ। हम जितना भी चलाते हैं, करता है, शोर करता है, कुछ भी करता है, होता नहीं। अगर देखिए सिंगली लोग से लेके आज तक हो गया, इतना कंस्ट्रक्शन हुआ था पिछले 2012 में कि जो कंप्लीट किया और जोरावर फोर्ट के ऊपर ऐसे बिल्डिंग बनाए, तो हमें जितना भी है हमारे लिए बना रहे, हमारे डर के लिए, इसीलिए हम चला रहे हैं, बार बार शोर कर रहे हैं। इसी तरह देवचौक के और कुइल के नाले, जुरंग नाले के पास में टॉप में आकर इतना वो फोर्ट लगाए, ये बनाए। और उसके बाद में जितना भी होता है, हमें जैसे तुमचले में पहले खाली थे, तुमचले खाली होने के बाद भी इतना चरागाह के एरिया पर आकर उन्होंने बिल्कुल चारों तरह से ऐसे वो बना दिया। सर्दी में हम बकरा चराने वाला जवान, चाइना का जवान आके इतना भगाता है, तो घुसपैठ तो कभी जगह में हो रहा है। तो एक बार हमारे एरिया में आकर कई जगह में कौंसलर से रिक्वेस्ट किया, चाइना वाला घुसपैठ होता है, इसी जगह में आता है। कौंसलर ने आदेश दिया कि हमें वो जाकर अपने जगह पर कब्जा रखो। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में क्या है जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप। उसके बाद में जो ये देवचौक का जगह एरिया है, तो इतना बिल्डिंग बिल्कुल हमारे सामने बने हैं। तो जो बड़े वाला बिल्डिंग है जो पीछे है, चीन के सैनिकों ने ये बिल्डिंग बनाया है वहां पर, आप लोगों के सामने ये बिल्डिंग बनवाई गई है वहां पर। अच्छा, हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं थ्युप्सन जी, जो कि पूर्व सांसद वहां पर रह चुके हैं लोकसभा के। इनसे भी समझने की कोशिश कर लेते हैं मौजूदा हालात वहां पर क्या है। कहा यह जा रहा है कि चीन ने अपनी सेना वापस बुला ली है दौलत बेग ओल्डी सेक्टर से। भारत ने भी अपने ही सीमा के अंदर से कुछ सैनिकों को पीछे खींच लिया है। क्या हकीकत वास्तव में वहां की वैसी ही है, या फिर स्थिति जो कहानियों में बयां की जाती है उससे बिल्कुल उलट है? यह सच है कि भूसा नाला, जो कि देवसंग क्षेत्र में आता है जी, वहां 19 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल से चीनी सेना आए थे, उन्होंने प्लेन्स लगाए थे वहां से। इस समय वो पीछे हट गए जी, लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि वो हटे हैं, सवाल ये है कि वो आए क्यों, आए कैसे। बिल्कुल। और इसके पीछे पूरा हमारी रक्षा नीति है, भारत सरकार की हो या हमारी सेना अर्धसैनिक बल, उनकी मुस्तैदी का सवाल हो, ये सवाल उठता है। आप कुछ तस्वीरों के साथ भी आए हैं, अगर वो तस्वीरें दिखाकर वहां की सच्चाई के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दे पाए कि किस तरह से हर रोज वहां के लोगों को जूझना पड़ता है, चीनी सैनिकों से दो हाथ करना पड़ता है। कुछ तस्वीरें हैं आपके सामने, जरा बताइए उसके बारे में। जहां तक दौलत बेग ओल्डी का क्षेत्र है वो अनइन्हेबिटेड है, वहां सिविलियन पॉपुलेशन की बस्ती नहीं है। वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीन वहां पर बैठे हैं बहुत सालों से। हमारी जो परमानेंट कैंप है वो 30 किलोमीटर पीछे चुंगताश, जो कि आप नक्शे में दिखा रहे हैं, चुंगताश में हमारा परमानेंट कैंप है जी। भूसा नाला, जहां पर ये इंसिडेंट हुआ, वो चुंगताश से कोई 12 किलोमीटर की दूरी पर है और लाइन ऑफ कंट्रोल से 18 किलोमीटर अंदर हमारी क्षेत्र में है। आपने कुछ तस्वीरें अब से पहले हमें दिखाई थी कि किस तरह से वो गाड़ियों में भर कर आते हैं चीनी सैनिक, और उसके बाद वहां पर अपने टेंट लगाने के बाद, तंबू गाड़ने के बाद वहां से चले जाते हैं। जरा तस्वीरों के जरिए वहां की कहानी बताने की कोशिश करें हमें। जी, ये है चीन की गाड़ी। अच्छा, ये दौलत बेग ओल्डी सेक्टर का नहीं है, लेकिन देवचौक का है। हाल ही में वो आए और देवचौक में जो वस्तुतः स्थिति ये है कि भारत और चीन के बीच सीमा के नाम पर एक छोटी सी नदी है, आपस में लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, यहां तक कि शेक हैंड कर सकते हैं, इस तरह की स्थिति वहां पर है। तो मैं एमपी के नाते, की गाड़ी है ये चीन की गाड़ी है जी। मैं भी जब एमपी के तौर पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर जब वहां गया था देवचौक, हमारे वहां पहुंचने के, सीमा क्षेत्र में पहुंचने के 1 मिनट के अंदर चीन की 2 गाड़ियां आई। इतने नजदीक है वो।
इसी तरह से ये है, अभी नजदीक में जब भी हमारी तरफ से कोई हरकत होती है या वहां रहने वाले लोग कोई निर्माण का काम कर रहा होता, चाहे सड़क निर्माण की बात हो या मनरेगा में कोई मकान या कोई एसेट बनाने की बात हो, एकदम से वो वहां पर आते हैं और उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। और दुख की बात यह है, उनके ऑब्जेक्शन को चीन तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सेना है, हमारी अर्धसैनिक बल है, हमारी सरकार है, रियासती सरकार है, वो रोकती है। कहती है अगर चीन इससे नाराज होता है, चीन को ऑब्जेक्शन है तो मत बनाओ। इस तरह की जो नीति है हमारी, उससे उत्साहित होकर चीन अतिक्रमण करती है। जैसे मैं अभी दौलत बेग ओडी सेक्टर की बात कर रही थी, 18 किलोमीटर वो आए कैसे? क्योंकि जो 1962 में मुआहदा हुआ था, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल का हमने सम्मान करना था। चीन बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैठे हुए हैं, हम 30 किलोमीटर पीछे बैठे हुए हैं। भूसा नाला जहां अतिक्रमण हुआ, 18 किलोमीटर चीन आए जी, वो हमारा एडवांस। कुछ और तस्वीरें हैं, उनमें रिहायशी इलाका कौन सा है जहां पर चीन ने अतिक्रमण करके वहां पर अपनी बिल्डिंग बनाकर रखी हुई है? जरा दिखाइए वो, और इसके बारे में भी बताइए। ये देख लीजिएगा जी, ये है, ये जितनी बिल्डिंग नजर आ रही है ये वहां बिल्कुल बस्ती नहीं थी। पिछले 1-2 साल के अंदर उन्होंने पूरा परमानेंट स्ट्रक्चर आके वहां पर बसाया है। वहां पर तिब्बतन साइड से नोमैड्स को लाकर उन्होंने इतना स्ट्रक्चर बना के वहां पर उनको बसाया। पहले वो चरवाहे के लिए आते थे, अतिक्रमण करते थे, लेकिन वहां पर परमानेंटली नहीं बैठते थे। ये उसी का दूसरा पक्ष है, उसी चित्र का दूसरा पक्ष है। इसमें आप देखेंगे ये जो घर है जी, ये हमारा घर है। ये घर, ये इंडिया भारत के लोगों का है, भारत का है। और दूर में जो नजर आ रहा है क्लस्टर ऑफ हाउसेस, जो परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया जी, वो चीन का है। ये तो 50 मीटर की भी ज्यादा दूरी नहीं होगी, उससे कम ही होगी। हमारा यही कहना है, जो अतिक्रमण होता है, चाहे दिमचोक सेक्टर में हो, चाहे चुमुर में हो, चाहे सागा में हो, चुशुल में हो, रिजंगला पे हो, हॉट स्प्रिंग में हो, चाहे दौलत बेग ओल्डी में हो, चीन की तरफ से अतिक्रमण होता है। इंच करके वो हमारी क्षेत्र को कब्जे में लेते हैं और उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, जिसके कारण जो है वहां पर रहने वाले लोग, जैसे जहां जहां हमारी आबादी है सीमा पे, दिमचोक गांव है वो आखिरी गांव है, इसी तरह चुमुर है वो आखिरी गांव है उस सेक्टर में, इसी तरह सागाला है वो आखिरी गांव है, चुशुल है रिजंगला के आखिरी गांव है। इन लोगों को कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि उनका लाइवलीहुड पर असर होता है। हमारा पश्चिम एरिया, उस पर चीन अतिक्रमण कर लेता है, उस पर कब्जा जमा लेता है। तो हमारी सेना, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारी सरकार अगर चाहते हुए भी ये लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पश्चिम एरिया हमारा हक है, इंटरनेशनल कानून के तहत हमारा हक है। दोनों देशों के बीच में जिस तरह का ट्रीटी है, उसके कारण बल से हमारा हक है। हमारे लोग जाना चाहते हैं अपने पशुओं को लेकर वहां पशुपालन के लिए, लेकिन ये सरकार जो है, नीति ऐसी है, सेना की उसमें कोई मजबूरी नहीं है, कुछ गलती नहीं है, अर्धसैनिक बल उनकी कोई गलती नहीं है, सरकार की कमजोर नीति के कारण सरकार की कमजोर नीति। और इस रूप में दुख इस लिहाज से भी होता है क्योंकि अभी हाल ही में सलमान खुर्शीद चीन की यात्रा पर गए हुए थे और इस घुसपैठ को लेकर कोई भी बातें सलमान खुर्शीद की ओर से नहीं की गई। शायद यही वजह है कि कहीं न कहीं मनोबल पर भी असर पड़ता है। और यहाँ पर नवाग नूरबू, आपसे हम जानना चाहेंगे, चीनी सैनिक जब दाखिल होते हैं भारतीय सीमा में, क्या आप लोगों को डराते धमकाते भी हैं और किस तरह से वो अपने टेंट को गाड़ते हैं, वहां पर कुछ दिनों तक रहते हैं और उसके बाद चले जाते हैं? जरा विस्तार से बताइए।